अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कोरोना कैसे फैल रहा है और क्या वजह है कि इस तीसरी वेव में हमारे लिए परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि गवर्नमेंट एक बार फिर कुछ मखसूस शहरों को बंद करने का सोच रही है कि जिसके बारे में ये कहा गया है कि ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के है और अगर हालात इसी तरह रहे तो ये ऐलान तो करना मजबूरी हो जाएगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट से सिर्फ इतना पूछा जाए कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपको लोगों की बहुत फिक्र है, लोगों की बहुत परवाह है, आप नहीं चाहते कि लोग बेरोज़गार हों, आप नहीं चाहते कि लोगों का कारोबार तबाह हो, आप नहीं चाहते कि लोग बीमार हों, आप नहीं चाहते कि लोगों को घरों में मैसूर होकर रहना पड़े, आप ये सब नहीं चाहते हैं। तो फिर आज मैं आपको जो वजूहात बयान करने जा रहा हूँ कोरोना के फैलाव की, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि गवर्नमेंट की अपनी गफलतों की वजह से और गवर्नमेंट की अपनी कोताहियों की वजह से और गवर्नमेंट के अपने गलत फैसलों की वजह से कोरोना पर हम आज इस मौके पर एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं जहां पर हम बंद करने का सब सोच रहे हैं। अगर हम ये कंपैरिजन करें और हम ये कहें कि जी देखिए भारत में तो डेली लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं और हमारे यहाँ डेली 5,000, 5,500, 6,000 तक फिगर जा रही है। पिछले दिनों में 6,127 तक गई थी और जो अमवात भी हैं वो हद 150 तक गई हैं, जबकि भारत में इससे फिगर्स कई गुना ज़्यादा हैं। तो जनाब भारत में उनकी पॉपुलेशन भी हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो लिहाजा उनकी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से उनके फिगर्स यही आने हैं। वहाँ पर जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भारत को भी अब बरतानिया ने रेड लिस्ट में डाल दिया है। पहले सिर्फ पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया था, अब बरतानिया को भी रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना है कि उन्होंने बरतानवी एम्बेसडर से, हाई कमिश्नर से मुलाकात की इस्लामाबाद में और उनसे ये कहा कि हमें रेड लिस्ट में क्यों डाला गया है, भारत को क्यों नहीं डाला गया। तो जिस पर उनको जवाब ये मिला कि भारत को भी अब रेड लिस्ट में डाल दिया गया है और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में इसलिए डाला गया था क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं यूके। अगर बहुत ज़्यादा लोग यूके ट्रैवल करते हैं तो यकीनन इसी वजह से वहाँ पर ये पाबंदी लगी, लेकिन साथ में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तब कोई पाबंदी नहीं लगाई कि जब यूके से पाकिस्तान लोग आ रहे थे और वो जो ये नया स्ट्रेन है, जो नया वेरिएंट है, जो नई किस्म है कोरोना की, ये पाकिस्तान लेकर आ रहे थे, जिसके बारे में अभी तक कोई तहकीक नहीं हो पाई है क्योंकि सब अभी तो फंसे हुए हैं लोगों को उनका इलाज करवाने में जो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अभी तो इस पर तहकीक उस तरह से हुई नहीं है, उस पर उतना ही टाइम चाहिए होगा या शायद हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा जितना कि पहले स्ट्रेन पे काम करके और तजुर्बात करके और तमाम तर अपनी रिसर्च को सामने रखते हुए फिर उस पर वैक्सीन भी बनाई गई। और कोई पता नहीं कि जब ये इस स्ट्रेन को भी काउंटर करने के लिए कोई वैक्सीन में तरमीम की जाती है तो तब खुदा न खास्ता कोई और एक और तीसरा स्ट्रेन आ जाए और उस पर फिर काम शुरू हो जाए। इस सब से बचने का तो तरीका एक ही है कि एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं और लोग एहतियात पहली वेव में भी नहीं कर रहे थे, दूसरी में भी नहीं कर रहे थे और ये तीसरी में भी नहीं कर रहे थे। पहले में फिर ज़रा एहतियात ज़्यादा थी, दूसरी में एहतियात उससे कम होगी और तीसरी में तो बिल्कुल ही एहतियात नाम का कोई चक्कर ही नहीं है ना, कहीं पर कोई एहतियात दिखाई नहीं रही है। और इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि ना कोई लोगों को पकड़ा जा रहा है, ना लोगों को रोका जा रहा है, ना लोगों पे किसी किस्म की कोई सख्ती की जा रही है। अगर आप इसी तरह से गुड़ी गुड़ी सीन लेके चलते रहेंगे ना कि जी लोगों को हमने नाराज़ नहीं करना, लोगों के कारोबार, लोगों के जो ज़राए आमदन हैं उस पर हमने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगानी कि ताकि लोग अपना निज़ाम चला सकें, तो जनाब लोगों का निज़ाम तो पहले भी नहीं चल रहा है ना, क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर वाली सूरत हाल है। कुछ लोग काम कर पा रहे हैं, कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हर वक्त लोग इस तरह से अपने आप को कमर्शियल एक्टिविटी से दूर रखेंगे तो लोगों का फिर काम तो नहीं चलेगा, लोगों का जो काम है वो फिर बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार कसूरवार इस तरह से है कि अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात ही ले लीजिए तो आप टेलीविज़न ऑन करके देख लीजिए कि सहरी के वक्त मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे दिखाया जा रहा होता है कि देखिए फ़लाँ जगह पे सहरी हो रही है और बड़ा सहरी का इंतज़ाम हो रहा है और बारबेक्यू किया जा रहा है सहरी में और लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो वो आउटडोर है। तो आउटडोर की कई जगहों पर क्या बल्कि बहुत से शहरों में अब ये कहा जा रहा है, पंजाब के ख़ास तौर पे, कि जी आउटडोर की भी रेस्टोरेंट्स में इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर आउटडोर में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जाकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? कार्रवाई इस वजह से नहीं करता बिकॉज मामलात पहले से पैसे ले दे के तय हो जाते हैं। तो जब तक ये पैसे ले दे के मामलात को तय करने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा तो तब तक ये कोरोना वायरस कंट्रोल भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट ख़ुद अपने मुख्तलिफ फंक्शंस का एहतमाम करती रहती है। एक तरफ जो है वो बाज़ार बंद कर देती है शाम को 5 बजे, और आजकल 5 बजे रमज़ान चल रहा है और वरना 6 बजे, और शॉपिंग मॉल्स खुले हैं। शॉपिंग मॉल्स में भी कितनी एहतियात हो रही है, कितनी देर लोग जो हैं ये नाक के ऊपर मास्क करके रखते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग हर वक्त नाक के ऊपर मास्क करके रहें। तो एहतियात लोगों से आप एक्सपेक्ट ना कीजिए कि लोगों को आप कहेंगे कि एहतियात करो, लोग एहतियात करते रहेंगे। आपको एहतियात करवानी पड़ेगी। आपको अपनी, जिस तरह कहते हैं ना, रिट ऑफ द स्टेट, इसी तरह आपको इस मामले पे अपनी रिट को इस्टेब्लिश करना होगा और सख्तियां करनी हैं तो करें।
क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ ये लिप सर्विस हमें नहीं चाहिए कि जी कोरोना की वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आप बाहर निकल के खुद देखें कि आप जब बाहर निकलते हैं और जो हुकूमत में बैठे हुए हैं लोग और जो उनके आगे मुंतज़मीन हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर अमल दरामद करवाना है, क्या जब वो अपने दफ्तरों से बाहर निकलते हैं तो क्या आंखों पर कोई पट्टी बांध लेते हैं? क्या उस वक्त उनको दिखना कम हो जाता है शुरू? क्या वो अपनी नज़र की ऐनक अपने अपने दफ्तरों में ही अपने अपने घरों में छोड़कर निकलते हैं कि उनको नज़र नहीं आता कि सड़कों पर किस तरह से लापरवाहियाँ हो रही हैं और बाज़ारों में किस तरह से लापरवाहियाँ हो रही हैं, और लोग जो हैं वो इसी तरह से बाज़ारों में घूम रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। और फिर आप कहते हैं जी देखें केसेस की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो गवर्नमेंट का ये सरासर कसूर है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से गवर्नमेंट को ही ये सब कुछ करना है। एक आम आदमी मैं नहीं कर सकता हूँ या आप नहीं कर सकते हैं। जो करना है वो गवर्नमेंट को करना है ताकि इस वबा को कंट्रोल किया जाए और हमारे मुल्क में जो अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है उसको भी फौरी तौर पे काउंटर किया जाए। अगर हम नहीं करेंगे तो मामलात फिर इतने बिगड़ जाएंगे कि फिर आप बंद करेंगे, और जब आप बंद करेंगे तो उसको बंद तो फिर करना पड़ेगा। अब जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के मुताबिक जो अल्ट्रा कोल्ड चेन्स हैं, अल्ट्रा कोल्ड चेन्स क्या है जी? ये फाइजर की वैक्सीन के बारे में इतला मिल रही है कि 1 लाख डोजेस पाकिस्तान आएंगे। ये वही फाइजर की वैक्सीन है जो सबसे पहले दुनिया में मुतारिफ हुई, और इस वैक्सीन को पाकिस्तान में अब तक इस वजह से नहीं लाया जा सका था कि पाकिस्तान में अल्ट्रा कोल्ड चेन्स नहीं है, यानी कि -75 पे उसको रखना है, -75 पे उसको फ्रीज करके रखना है। तो वो चूंकि हमारे पास सिस्टम नहीं था, अल्ट्रा कोल्ड चेन्स नहीं थी, तो लिहाजा हम इस वैक्सीन को प्रिक्योर ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब इतलात के मुताबिक हमारे पास 23 के करीब अल्ट्रा कोल्ड चेन्स हैं जो हमने मुख्तलिफ शहरों में इंस्टॉल हमने कर दी हैं, और वहाँ पर स्टाफ को भी ट्रेन कर लिया गया है, और वहीं पर एयर कंडीशनिंग भी, मखसूस एयर कंडीशनिंग भी लाई गई है ताकि वहाँ पर इसके अलावा जो दीगर वैक्सीन्स हैं उनको भी स्टोर किया जा सके। तो 1 लाख वैक्सीन्स आ रही हैं फाइजर की। उसके अलावा मई जून में, और ये मई जून में आ रही है, मई जून में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 25 लाख एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन्स के जो पहले आनी थी लेकिन कोवैक्स के तहत, लेकिन वो नहीं आई, और वो पहले इंडिया से आनी थी, लेकिन क्योंकि इंडिया में बन रही है वैक्सीन, इंडिया से आनी थी, लेकिन इंडिया ने फिर अपनी डोमेस्टिक यूज़ यानी कि मकामी इस्तेमाल उनका बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने पाकिस्तान को वो वैक्सीन नहीं भेजी है, अपने डोमेस्टिक यूज़ में लाए हैं। तो अब जो वैक्सीन 25 लाख एस्ट्राजेनेका आ रही है, ये एस्ट्राजेनेका भारत वाली प्रोडक्शन नहीं है जो पाकिस्तान पहुंच रही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अल्ट्रा कोल्ड चेन्स भी आ गई हैं, फाइजर वैक्सीन जो है वो भी पाकिस्तान के पास 1 लाख डोजेज़ आ रही हैं, और यही वजह है कि ईद उल फितर के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो तमाम एज ग्रुप्स के लिए वैक्सीनेशन को ओपन कर देंगे ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और स्टाफ को, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बताया है, आप तक ये मालूमात पहुंचाई है कि स्टाफ को ट्रेन किया जा चुका है। तो खुदारा एहतियात आप कीजिए, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट से भी अपील है कि आप भी एहतियात कीजिए। आप अपना कौमी असम्बली का इजलास उठा के देख लें, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लें, आप कोर्ट के बाहर जो बयानात दिए जाते हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं की तरफ से, जब वो जाते हैं, आप वहाँ की सूरत हाल देख लें तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी एहतियात हो रही है। दूसरों को नसीहतें करने से पहले उस पर खुद अमल करें, और अगर आपने इजाज़त दी है तो सिर्फ कुछ कारोबारी हलकों की इजाज़त आपने दी है, कुछ को नहीं दी है। तो जिनको दी है वो क्या आपसे उनकी कोई ख़ास रिश्तेदारी है, कोई ताल्लुकात हैं, कोई उनसे लेन देन का मामला है जो आपने उनको इजाज़त दे दी है? जिनको इजाज़त नहीं दी है, आर द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड? नहीं ना। तो फिर आप उनको भी इजाज़त दें कि वो भी अपना काम कर सकें, क्योंकि जहाँ पर आप एक तरफ कहते हैं जी हमने सिर्फ इन कारोबार पर इजाज़त दी है और इन SOPs के, तो वहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, वहाँ पर SOPs का नामो निशान ही नहीं है। तो लिहाजा ये ना कहें कि वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और बाकी जगहों पे नहीं होता है, तो लिहाजा वहाँ पर हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते। आप स्कूल्स में मखसूस क्लासेस की इजाज़त आप देने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया, सड़कों पे निकले, इस्लामाबाद गए, वहाँ पर भी जाके एहतजाज किया, तो आपने इजाज़त दे दी है, और वो आपके पास आए और आपको उन्होंने बताया कि जी हमारा इतना नुकसान हो रहा है, तो आपने उनको जब आपने उनको इजाज़त दे दी, जब आपने शॉपिंग मॉल्स की इजाज़त दे दी, जब आपने दीगर और इस तरह की कारोबारी मराकज़ में इजाज़त दे दी, भले आपने टाइम लिमिट शॉर्ट करके इजाज़त दी है, लेकिन आपने इजाज़त दी है। और आगे ईद के करीब जाकर जब हमारे ताजर भाई आकर आपसे ये कहेंगे जी ईद का मौका है, हमने अपना पूरे साल की हमारी आमदनी इसमें होती है, लोगों ने निकलना है शॉपिंग के लिए, तो उनको शॉपिंग के लिए जब आना होगा तो हम दुकानों को बंद करेंगे, तो हम क्या सेल करेंगे? और वही फिर सारा रश, और जवाब ये होगा कि वही सारा रश जो आप अगर हमें शाम 5 बजे या हद 6 बजे तक खुला रखने की इजाज़त देंगे और उस पर बंद हमें करना होगा, तो फिर वो सारा रश जो है वो 6 बजे से पहले होगा। तो लोग भी जो ईद उल फितर की शॉपिंग के लिए जाएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ इस दफ़ा अगर ईद सादगी से मना लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है,
जान है तो जहान है, वो कहते हैं ना, तंगदस्ती गर्चे हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पिछली मरतबा जो ईद उल फितर के करीब आपने एक गलत फैसला तब किया था और इजाज़त दी थी और लोगों को फिर खुली छूट मिल गई थी, वो खुली छूट इस दफ़ा ना दीजिएगा। इस दफ़ा वो खुली छूट देंगे तो पिछले साल उस खुली छूट के बाद जो फिगर्स हुए थे वो अभी फिगर चल रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि इस खुली छूट को अगर आपने इस दफ़ा दे दिया तो उसके बाद फिर खुदा न खास्ता सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है और हालात कितने बिगड़ सकते हैं। सो लिहाजा सबके साथ बराबरी के साथ चलिए। रेस्टोरेंट्स वालों की तरफ से इतलात मुझ तक मिलती रहती हैं कि जो उन पर बड़े मुश्किल वक्त गुजर रहा है, बिकॉज आपने उनको इंडोर और आउटडोर दोनों का बंद कर दिया हुआ है। और वहीं पर आउटडोर जो है वो आम, क्योंकि शायद कहते हैं कि अमीर को लगता है या जिसके पास कुछ चार जेब में पैसे हों उसको सिर्फ कोरोना लगता है, गरीब को नहीं लगता। इसी वजह से जितने भी और इस तरह की बहुत सी जगह हैं, ईटिंग पॉइंट्स हैं जो आउटडोर हैं, वहाँ पर आपने इजाज़त दी हुई है या वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर निज़ाम चल रहा है। तो सिर्फ बराबरी लेकर आइए और इक्वालिटी होनी चाहिए अमंगस्ट ऑल, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन, तफरीक नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।